श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 सितंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, वही अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ती है। और दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है, ये आप सभी लोग पहले से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो भाई उस उपाय को करने का जो आपको फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किया जाने वाला 100 चावल के दाने वाला उपाय है जो कि आप लोगों ने पहले भी किया होगा। पर दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय वो उपाय है जो कि अगर आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन करते हो तो आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। आपके घर में अगर दुख और परेशानी भी चल रही होती है तो वो भी दूर होती है। साथ ही में आपका अगर कोई काम रुका हुआ भी होता है या आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होती है, आपको उनसे छुटकारा यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ में दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, सोमवती अमावस्या का इतना विशेष महत्व क्यों होता है। देखो, सोमवार के दिन सबसे पहले चीज भगवान शिव जी का होता है। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। उसके बाद में जब अमावस्या के दिन भी सोमवार के दिन ही पड़ जाता है तो वो सोमवती अमावस्या हो जाती है। और अमावस्या का दिन किसका होता है? हमारे पितरों का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत तरह की परेशानी आती है। आप उन परेशानियों के लिए अपना उपाय भी कर लेते हो, अपने व्रत भी करके देख लेते हो, पर जब भी आपकी वह परेशानियां जाती नहीं। परेशानियां अब आपकी किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो सकती है, जैसे कि धन से जुड़ी हुई हो गई है, घर में कोई हमेशा रहता ही रहता है। तो इसका एक कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपके घर के जो पितृ है वो आपसे प्रसन्न नहीं है। और जब आपके घर के पितृ आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं तो आप ये मानकर चलो कि आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन वही दिन होता है जिस दिन आप अपने पितृ को भी प्रसन्न कर सकते हो। भगवान शिव जी से बोलकर कि हमारे पितृ को भी आप अच्छे से रखना, हमारे पितृ को भी जो है अच्छी जगह देना। ऐसा अगर आप भगवान से इस दिन प्रार्थना करते हो तो आपके पितृ भी अच्छी जगह रहेंगे। और वो ये कि आपने उनके लिए इतना सोचा तो वो भी आपसे खुश होंगे और आपके घर में अपने आप जो है यहाँ पर खुशियां आना चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय आप इस सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करके देखना। आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब हम जानते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवती अमावस्या के दिन कैसे करना है। आपने भले ही उपाय पहले सुना होगा, पहले कर लिया होगा, पर एक और बार सुन लेना। हो सकता है आप उपाय में कुछ गलती कर रहे होंगे, आपको उपाय का फल ना मिल रहा होगा, तो भाई डबल से तो आपको आपकी गलती पकड़ा जाएगी और आप उपाय को फिर अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, 108 चावल के दाने। सीधी सी बात है, 108 चावल के दाने जो है इस उपाय में सबसे ज्यादा मेन है। पर दोस्तों, 108 चावल के दाने आप लोगों को लेने कैसे है, इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कहां पर करना है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि इस उपाय को घर में से करना किसको है। तो देखो, ये वाला उपाय विशेष रूप से घर का कोई अगर एक बड़ा मुख्य सदस्य करेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय करने का फल यहां पर मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी कोई अलग से विशेष और मनोकामना है, आपकी खुद की कोई मनोकामना है, तो फिर आप अलग से भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर घर का एक बड़ा सदस्य अगर कोई इस उपाय को कर रहा है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, तो वो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहनें इस वाले उपाय को करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अब उपाय को करना किस समय है, तो देखो, सोमवती अमावस्या के दिन का जो समय होता है दोस्तों, जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो शाम का समय, प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो आप इस उपाय को दोस्तों सुबह समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह कहने का मतलब है कि जितना सुबह हो सकता है जल्दी उतना सुबह आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप उपाय कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय करने का फल मिल जाएगा। वहीं शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आपने इस उपाय को कर सकते हो। आपको उपाय को करने का फल यहां पर जरूर मिलेगा। तो ये बात आप सभी लोग समझ गए।
अब इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि इस 108 चावल के देने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, और इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के ये प्रश्न निकल कर आते हैं। तो देखो, इस उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो, ये उपाय शिवजी के मंदिर में जाकर ही होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इस उपाय में सबसे जरूरी चीज क्या है, सामग्री क्या है, और इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय की सामग्री आपको उपाय के नाम में ही समझ आ गई होगी, 108 चावल के दाने। तो 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है? क्या अगर हमारे घर में घर के रसोई घर में उपस्थित नहीं है तो क्या हम खरीद कर लेकर आए? तो देखो, यहाँ पर इसका जवाब है कि आपके घर जो चावल उपस्थित हो आप उन चावलों को ले सकते हो, बस ध्यान रखना वो चावल अच्छे होने चाहिए। जो 108 दाने चावल के आप लोग लेने वाले हो भाई, वो दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए कटे फिटे दाग वाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मतलब 108 दानों में से एक भी दाना ना तो टूटा हुआ हो, ना कटा फिटा हो, ना दाग वाला, बिल्कुल साबुत 108 चावल के दाने यहाँ पर आप लोगों को लेने पड़ेंगे। तो 108 चावल के दाने आप लोगों को अपने घर के रसोई घर से ले लेना है। अब अगर आपके घर में नहीं है तो आप दुकान से लेकर आ जाओ, किराने की लेकर आ जाओ, उनमें से 108 चावल के दाने आप लोग छांट लो है ना। उपाय को करने के कुछ समय पहले ही आप लोग जो है यहाँ पर इन 108 चावल के दानों को छांट कर रख लेना। 108 चावल के दाने आप लोग जैसे ही यहाँ पर निकालते हो दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी यहाँ पर जरूर रखना है। चाहे सुबह आप इस उपाय को कर रहे हो, चाहे शाम को आप इस उपाय को कर रहे हो, ठीक है, पर उपाय को करने के साथ में आप लोगों को कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें भगवान शिव जी के सामने कभी ये नहीं दर्शाना होता है कि हम आपके पास अगर आए हुए हैं सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए आए हो, अपने फायदे के लिए आए हुए हैं। इसलिए जब भी आप उपाय करने के लिए जाओ तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाया करो, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, ठीक है। और इसे 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। उपाय को आपको एक ही समय करना है, पर किसी कारणवश सुबह ना कर पाओ तो शाम को कर सकते हो है ना। एक व्यक्ति को एक उपाय को, इस वाले उपाय को एक बार ही करना है, 2 बार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप भी कितने हो गए यहाँ पर 108 चावल के देने आपने तैयार किया। अब पूजन सामग्री में अगर के समय जा रहे हो तो भैया कम से कम 1 लोटा जल तो आप लेकर जाना ही जाना। इसके अलावा जो भी आपकी भोजन सामग्री आप लोग लेकर जाना चाहते हो वो सारी चीजें लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, शाम के समय अगर उपाय करने के लिए जाओ तो भाई अपने साथ में जो है एक गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का जो दीपक है भाई वो लेकर जाना, और अपने जो उपाय है भाई उसको यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है शाम के समय दीपक लेकर जाना है, सुबह के समय जो भी आपकी भोजन सामग्री 1 लोटा जल के साथ में वो आप लेकर जा सकते हो। तो अब करना क्या है, जिस समय भी उपाय कर रहे हो उस समय अपने 108 चावल के दाने और अपनी जो भी पूजन की सामग्री है वो लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर लेकर पहुंच जाना है, ठीक है। तो शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो शिवजी के दर्शन करके शिवजी के पास में आप लोगों को आकर बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पूजन अर्चना करना है। इस वाले उपाय में पहले आप पूजन अर्चना करोगे, उसके बाद ही जो है आपने आगे की काम करोगे, मतलब कि उपाय करोगे, ठीक है। तो सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो तो भाई अपने एक जो भी आपकी पूजन सामग्री है उन सारी चीजों से आप लोगों को भगवान शिव की पूजन अर्चना यहाँ पर कर लेनी है। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो सबसे पहले जाके अपना गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का जो घी का दीपक है भाई उसको वहां पर बैठकर जला देना है। देखो, दीपक जलाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे दीपक को कभी भी शिवलिंग के ज्यादा पास में नहीं रखा जाता है, ना तो जलाधारी के ऊपर रखा जाता है। आजकल तो वैसे ये बातें सभी लोग जानते हैं, पर हम जब भी आपको बता देते हैं दीपक हमेशा शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखा जाता है, क्योंकि आपने ये बात सुनी है कि शिवजी का पूरा परिवार होता है। अगर पूरे परिवार में से किसी भी परिवार के सदस्य को अगर आप लोग उस दीपक से आंच पहुंचाओगे, मतलब अगर दीपक की आंच लगेगी तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए दीपक को अच्छे भाव से थोड़ा सा दूरी बनाकर आप लोग यहाँ पर रखा करो। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर पारी आती है उपाय को करने की। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप अपने 108 जो चावल के दाने हैं उन्हें अपने सामने निकाल कर रख लो। किसी भी कटोरी में जो भी जिसमें भी लेकर आए हुए हो उसे अपने सामने निकाल कर रख लो, जमीन पर मत रखना।
शिवजी पर वाली चीज कभी भी हमें सीधा जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ लेना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।